हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं चचू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 6 जीएस भाग। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 101। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1946 में, 1945 में, 1942 में अथवा 1940 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आया था 1942 में। 1942 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 102। 102 में है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? 1929, 1939, 1949 और 1959? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 1929। 1929 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, प्रथम बार जो है जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष 1929 में चुने गए थे और वो अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 103। 103 देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? अहमदनगर, औरंगाबाद, इलाहाबाद अथवा लाहौर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये अहमदनगर। ऑप्शन ये इसका सही उत्तर होगा, अहमदनगर। और दोस्तों, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी और उसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात उसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 104। 104 देखते हैं। 104 में दिया है, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। उसकी पत्नी कौन थी? ताराबाई, लक्ष्मीबाई, रमाबाई या जीजाबाई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई। ताराबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ये सही उत्तर होगा। और 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठा मुगलों ने इसके विरुद्ध युद्ध उसकी पत्नी जो है वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 105। 105 देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं पूछा गया है, विद्रोह दिया है, क्रमवर्ष दिया है। चलिए इसको देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन हमारा है 52वां विद्रोह 1873, दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1894 और कोल विद्रोह 1872। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह 1894 में। ये गलत है, बाकी सही सुमेलित है। तो नहीं पूछा गया है, तो ये सी ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात जो सन्यासी विद्रोह है वो 1770 से 80 के दौरान हुआ था और बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जो आनंद मठ है में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 106। 106 देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी डॉट डॉट भरना है पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, क्षितिज करती है, लंबवत या ऊर्ध्वाधर जिसे कहते हैं करती है, गोलाकार करती है, अंडाकार करती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडाकार। अंडाकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय जो है लगता है। कितना समय लगता है? एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 107। 107 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? सासायनी, गंगोत्री, जेमू या सियाचिन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सियाचिन। सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है, ग्लेशियर है और इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है और इसे विश्व का सबसे ऊंचा जलस्थल भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 108। 108 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? 2017 में, 2020 में, 2019 अथवा 2022? तो मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2019। ऑप्शन सी इसका 2019 राइट आंसर होगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 109। 109 देखते हैं, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? राष्ट्रीय पार्टी नहीं पूछा गया है।
तो पार्टियों के नाम दिए गए हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, द्रविड़ मुन्नेड़ कन्नम, द्रविड़ मुन्नेड़ और कड़गम या बहुजन समाज पार्टी। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। ये कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है और बाकी सभी राष्ट्रीय पार्टियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है 110। 110 देखते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा में कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/4, 1/2, 1/3 अथवा 1/5। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/3। ऑप्शन सी इसका 1/3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो है भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के 2 सदन होते हैं। लोकसभा अस्थाई होता है और राज्यसभा अस्थाई सदन होता है। इसमें राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसके साथ पर नए सदस्य जो है चुने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 111। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, 14 अगस्त 1947 को या 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को ये जो है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। और भारतीय संविधान सभा का निर्माण दिसंबर 1946 में किया गया। भारत के संविधान निर्माण जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय में पूरा हुआ और ये संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और उसी दिन पारित भी हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 112। 112 में दिया गया है वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? ऑप्शन है बी.डी. सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, सचिन सान्याल या रास बिहारी बोस। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर इसका राइट आंसर होगा, अर्थात विनायक सावरकर। और गणेश सावरकर ने 1899 नासिक में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला शुरू किया और ये उस समय महाराष्ट्र के कई क्रांतिकारी समाजों में से एक था जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विश्वास रखते थे। और 1904 में महाराष्ट्र के 200 सदस्यों की बैठक में विनायक दामोदर सावरकर ने इसका नाम बदलकर अभिनव भारत रख दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 113। 113 देख लेते हैं। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है या ध्रुवीकरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन ये परावर्तन है। और मित्रों इसमें ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए जो परावर्तन जिम्मेदार होता है और ये तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 114। 114 देख लेते हैं। 114 नंबर है, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? टंगस्टन होता है, नाइक्रोम होता है, पीतल होता है या इस्पात होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम बिजली के हीटर में ये प्रयुक्त सामग्री है और बिजली के हीटर का जो है नाइक्रोम प्रयुक्त होता है और नाइक्रोम निकिल, क्रोमियम और लोहे की मिश्र धातु होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 115। 115 देखते हैं। भारत में आयोजित फीफा यानी U17 के विजेता और उप विजेता क्रमशः कौन से देश के हैं? इंग्लैंड व जर्मनी है, स्पेन व जर्मनी है या इंग्लैंड व स्पेन है अथवा अर्जेंटीना व फ्रांस है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड और स्पेन। इंग्लैंड और स्पेन जो है इसके उप विजेता और विजेता देश हैं। वर्ष 2017 में भारत में आयोजित फीफा जो U17 है के विजेता और विजेता क्रमशः इंग्लैंड और स्पेन थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 116। 116 देखते हैं। इसमें है इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का एक अयस्क है? सुहागा है, डोलोमाइट है और कार्नलाइट है या बॉक्साइट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। बॉक्साइट इसका राइट आंसर होगा। और बॉक्साइट जिसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O, अर्थात इसका सूत्र जो होता है वो सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O और कोर्डम
यानी कोर्डम का होता है ये Al2O3, और फेल्सपार का होता है, फेल्सपार का देख लेते हैं, इसका होता है के ये ISI3O8, और क्रायोलाइट का होता है Na3A L F6। एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 117 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है? सिर है, त्वचा है, जीभ है अथवा अग्नाशय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्वचा है। जो मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग होता है वो त्वचा होता है, और हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा माना जाता है। इसकी 3 परतें होती हैं। इसकी 3 परतें कौन कौन सी हैं? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये इसकी 3 परतें होती हैं। और त्वचा की श्वेत जो है ग्रंथियां होती हैं जो पसीना का श्रवण करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 118 में दिया गया है 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो लाल मोहन घोष, मदन मोहन मालवीय और आनंदाचरलू या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक जो है 1881 में मराठी भाषा में केसरी समाचार का एक संपादन आरंभ किया था, और वेलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारतीय शांति का जनक भी कहा है। इन्हीं का प्रसिद्ध नारा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। अर्थात स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक का जो है नारा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 119 देखते हैं। इसमें दिया है ब्राज़ील में विशाल कहवा यानी काफ़ी बागानों को कहा जाता है स्टेट या इंटेसियाज और कल्सीजेस या फेजेंडा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेजेंडा। फेजेंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मित्रों, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ब्राज़ील देश है, और ब्राज़ील एक विशाल कहवा उत्पादक बागान फेजेंडा जो है कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 120 देख लेते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? जी.बी. जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या जी सुब्रमण्य अय्यर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी है राष्ट्रीय नेता, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं, और ये भारत में ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। अर्थात इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। यानी इनकी पुस्तक जो है वो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 121 देखते हैं। इसमें दिया है वर्ष 1857 में विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तात्या टोपे, कुंवर जगदीश सिंह, नाना साहब या वाजिद अली शाह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा नाना साहब। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता नाना साहब थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 122 देख लेते हैं। जौनपुर राज्य यानी जो हमारा जौनपुर स्टेट है उसका अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या इब्राहिम शाह? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा हुसैन शाह। जौनपुर राज्य के जो अंतिम शासक थे वो हुसैन शाह थे, और जौनपुर के सरकी वंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 123 देखते हैं। 123 में दिया है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए, 19 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए, 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए, या कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए? तो ये ग्राम पंचायत का चुनाव है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए। अर्थात सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु 21 वर्ष या इससे ऊपर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 124 देख लेते हैं। विभिन्न संघीय क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा है संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। संघीय मंत्री गृह मंत्री द्वारा निर्धारित किया जाता है, संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है अथवा राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा सी, संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 125। 125 देखते हैं। 125 में दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, यानी कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत और संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना है, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, और लास्ट ऑप्शन है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है और इसके महत्व को प्रदान करना है। और अनुच्छेद 51A(F) के अनुसार जो हमारी मिलीजुली संस्कृति के है वो समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है और इसका मौलिक कर्तव्य है, इसका महत्व भी प्राप्त करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 126। 126 देखते हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था। श्रीनिवास रामानुजम, S.C. वाडिया, या C.V. रमन, या P.C. और महालनोबिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा A.C. वाडिया। A.C. वाडिया इसके जो है पहले भारतीय थे, यानी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला पहला भारतीय था A.C. वाडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 127। 127 देखते हैं। वो राष्ट्रीय नेता कौन सा था जिसने अंडमान की सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। नंदलाल बोस और अंबेडकर, वीर सावरकर, या ज्योतिबा फूले। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा सी, वीर सावरकर। वीर सावरकर एक ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने अंडमान के सेलुलर जेल में दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 128। 128 देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी, गुजरात में, दिल्ली में, लाहौर में, अथवा आगरा में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, लाहौर में। जहांगीर की जो कब्र बनाई गई थी वो लाहौर में बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 129। 129 देखते हैं। 129 में दिया गया है निम्नलिखित में वो कौन सी शिवाजी की राजधानी थी। तो पूना थी, रायगढ़ थी, सिंहगढ़ थी, या पन्हाला थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा रायगढ़। अर्थात शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। दोस्तों रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी और शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 130। 130 देखते हैं। 130 है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन अथवा भोजन का अवशोषण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भोजन का ऑक्सीकरण। भोजन का ऑक्सीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 131। 131 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच को प्रतिनिधित्व करता है। 5 है, 2 है, 10 है और 3 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, 10 हो जाएगा। 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और किसी भी विलयन का पीएच मान एक संख्या है जो विलयन की अम्लता और क्षारीयता को दर्शाती है। पीएच स्केल का आविष्कार SCL सोरेंस ने किया और क्षारीय विलयन का पीएच मान 10 का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 132, उसको देखते हैं। 132 है दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है। हाइड्रोजन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, या मीथेन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 133 है। 133 में दिया गया है मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति कौन है। लाल बहादुर शास्त्री हैं, कुमार स्वामी कामराज हैं, और MG रामचंद्रन है, अथवा आचार्य विनोबा भावे हैं। तो इसका सही जो उत्तर होगा हो जाएगा ए, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 134। 134 में दिया गया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है। आइसोटोप में, आइसोबार में, आइसोमर में, या आइसोकोर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आइसोटोप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है 135। 135 में दिया है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में समर्थन नहीं करती है। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को उसके सीखने का अवसर मिले, और बच्चे जो प्रश्न पूछे हैं
उनको बताया जाए। अर्थात बच्चे बहुत से प्रश्न पूछते हैं, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ये, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति से बच्चे कम गलतियां करें इसका समर्थन नहीं करती है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 136। 136 देखते हैं। इसमें दिया है प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? जूल है, पास्कल है, वोल्ट है अथवा वाट है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, पास्कल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 137 है। 137 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? विटामिन डी की, विटामिन ई, विटामिन बी और विटामिन ए। तो दोस्तों रिकेट्स की जो बीमारी होती है विटामिन डी कमी की से होती है, अर्थात ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और मित्रों विटामिन डी जो है ये वसा में घुलनशील एक हार्मोन है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसके अभाव में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, इससे बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। और इसके अलावा विटामिन डी कैंसर, क्षय रोग जैसे लोगों से भी बचाव करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 138 है। 138 देखते हैं। पारसेक किसकी मापन इकाई है? तारों की सघनता की, खगोलीय दूरी की और खगोलीय पिंडों की चमक की या विशालकाय तारों की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये पारसेक खगोलीय इकाई की मापन है, जो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 गुणे, यानी इसका होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 139 है। 139 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा और हमारा संकल्प है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो सी ऑप्शन हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस का एक आदर्श वाक्य है सुरक्षा हमारी, संकल्प हमारा। सुरक्षा हमारी, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 140 है। 140 देखते हैं। ये दिया गया है डाटा भरना है। मानव शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। श्वसन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, पाचन तंत्र है या उत्सर्जन तंत्र है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा बी, तंत्रिका तंत्र है। बी इसका उत्तर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 141 है। 141 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है? गौरी सामंत, सत्यश्री शर्मिला और जोईता मंडल या प्रियंका एसनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये, गौरी सामंत। गौरी सामंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र राज्य में चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने की दिशा में एक अनोखा कदम उठाया गया है। और गौरी सामंत जो मुंबई के हैं, भारत की एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता हैं। वो HIV और एड्स वाले लोगों को मदद करती हैं। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग में उन्हें सद्भावना दूत बनाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 142। 142 देखते हैं। 142 है, 142 है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? A.K. सेन ने, एस पारिक ने, राजकृष्ण ने या मांटेक सिंह आहलूवालिया ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, राजकृष्ण। राजकृष्ण इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 143 है। 143 देखते हैं। 143 की बात की जाए तो इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? कावेरी है, ब्राह्मणी है, बैगई है अथवा पेन्नार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, पेन्नार हो जाएगा। पेन्नार इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 144। 144 में दिया है जादू घोड़ा का संबंध है लोहा के खनन से, अभ्रक के खनन से, यूरेनियम के खनन से या तांबा के खनन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा सी ऑप्शन इसका, यूरेनियम के खनन से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा है 145। 145 देखते हैं। इसमें दिया है मुंबई यानी बॉम्बे
अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक भारत में पहली यात्रा ट्रेन किस वर्ष चली थी? 1835, 1825, 1853 और 1840 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1853। 1853 अर्थात सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत की प्रथम रेलगाड़ी यानी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के बीच चलाई गई थी, जिसमें 34 किलोमीटर की दूरी तय की। और भारत की द्वितीय रेल 1854 रुपये में हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 146 है। 146 देखते हैं, निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा है? पनीर है, दूध है और चेहरे की क्रीम है, या छोर क्रीम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा पनीर। पनीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 147। 147 देखते हैं, जल का हिमांक बिंदु कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 के? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जल का हिमांक बिंदु का गलनांक बिंदु जो होता है वो तापमान पर, अर्थात जिस पर द्रव अवस्था में ठोस अवस्था में इसकी विपरीत अवस्था परिवर्तित होती है, वहाँ साधारण जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 148 है। 148 दिया गया है, बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर में या प्रयागराज में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये लखनऊ में। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहर है और इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसे आसफुद्दौला ने बनवाया था। आसफुद्दौला सुजाउद्दीन का बेटा है। और नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 149 में दिया गया है, REP का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग IT सेक्टर में REF दस्तावेज से संदर्भित किया जाता है? तो है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर पेटिशंस, रिक्वेस्ट फॉर प्रोसेस और रजिस्टर फॉर प्रोसेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है और आज का अंतिम प्रश्न है 150। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करना चाहिए? तो 6% वैध मत या 4 अधिक राज्यों में, 4% वैध मत या 4 अधिक राज्यों में, 15% वैध मत 2 राज्यों में और 25% वैध मत 1 राज्य में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में, अर्थात ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों भारत के एक राष्ट्रीय दल के रूप में जो है मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम 6% वैध मत 4 अधिक राज्यों में चाहिए। तो दोस्तों इस तरह हमारे आज के 50 प्रश्न पूरे हुए। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।